नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। अभी हम एक ठो ऐसी स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं। बीपीएससी कंडक्ट एग्ज़ाम फाइनल कर होने वाले इनके शायद है, तो इनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या अभी फाइनल इनका हुआ, क्या क्या बाकी रहा है और किस प्रकार इनका यात्रा रहा है, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको सर धन्यवाद आपका। सर आप जो बताइए अपना खुद से। नहीं, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था लेक्चरर का वो मेरा निकला है। जो 2020 में वैकेंसी आई थी, अब जाके फाइनल हुई है। तो मेरी अभी परसों ही शनिवार को रिज़ल्ट आया था। तो उसी में मेरा रैंक 16 आया है। अब 60 रैंक आया है, तो इससे क्या आपको आप 16 है तो आप इससे खुश हैं कि और आपको चाहिए था? नहीं, रैंक तो मेरे हिसाब से बढ़िया आया है और अभी आगे भी प्रयास और आगे की तैयारी भी करते ही रहेंगे। कितने ईयर आप इसमें तैयारी किए थे बीपीएससी के लिए? इसमें लेक्चरर के लिए मैं मतलब दो साल पढ़ा हूँ। जब तक कि फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ तब तक तो उसका तैयारी करते रहा हूँ। कितने अटेम्प्ट में आप फाइनल कर लिए? नहीं, ये पहला ही था फॉर्म लेक्चरर का 2020 में जो आया था, और ये पहला प्रयास में ही। वैसा स्टूडेंट के लिए आप कुछ बताइए जो 10 साल से 5 साल से 5 ईयर्स या 2 ईयर्स से तैयारी कर रहा है, उनका सफलता नहीं मिल रहा है, तो वो किस प्रकार से पढ़ाई करे या किस प्रकार आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्साहित कर सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सक्सेस हो चुके हैं उस लाइन में, तो उस लाइन के लिए आप जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि मतलब जो समय तो लगता है, रिजल्ट मतलब एक दिन का खेला नहीं है कि आप तैयारी किए और रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो आपको 2-3 साल 4 साल लगता ही है। और जब व्यक्ति नज़दीक रिजल्ट के नज़दीक पहुंच जाता है तब पता लास्ट में जाके वो अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है कि कोई और फील्ड देख लेते हैं। तो वो ट्रेंड ना चेंज करके लास्ट तक लगे रहे, क्योंकि उसको सफलता मिलना ही है। लास्ट तक सिर्फ लगे रहे, संयम बना के पेशेंस रखे रहे, तो उसको मिलना ही है सफलता। आपका इसमें कितना और प्रोसेस बाकी रहा है? ये फाइनल अभी तो रिजल्ट आया है, बस अब ज्वाइनिंग का लेटर आने का। सिर्फ और ज्वाइनिंग लेटर आने बाकी है? हाँ, फाइनल हो गया है रिजल्ट। अब ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तो कॉलेज ज्वाइन तो करना। सफल व्यक्ति एक ठो हो चुके हैं, व्यक्ति हैं अब नहीं, तो आप बिहार के क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिहार में तो अब जिस पोस्ट पे मिला है हमको कि लेक्चरर का प्रोफेसर का पद मिला है, तो अब टीचिंग में ही जो युवा वर्ग होगा, जिसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, तो उन लोग को और आगे बढ़ाएंगे। मतलब उन लोग को भी सिविल इंजीनियर हूँ तो उसी क्षेत्र में टेक्निकल फील्ड में ही अच्छा शिक्षा पढ़ाई दूंगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हम सफल हों, आप तो सफल हो गए हैं, तो आपकी यात्रा कैसे रहा, आप बचपन से अभी तक थोड़ा सा आप उनके बारे में चर्चा कर दीजिए। मेरा स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल यहाँ नवादा से हुआ है। उसके बाद मेरा हम जो है इंजीनियरिंग ओरिएंटल कॉलेज एमपी में जो भोपाल में है वहाँ से किए हैं। उसके बाद मेरा एमटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से है। और उसके बाद इसी का कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन उसमें कुछ मार्क्स से हर बार रह जा रहा था। लेकिन ये फॉर्म आया लेक्चरर का, तो इसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लेक्चरर वाला ये हो गया है। आप 12th का एग्ज़ाम कब दिए थे? 12th का 2011। 2011 में 12 दिए, उसके बाद इतना दिन से लगातार मतलब तैयारी चल रहा था आपका? 2016 में मैं बीटेक कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग से। फिर 2019 में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ। और 2019 के बाद फिर मैं कंपटीशन का तैयारी। आप तो बहुत कम समय में सक्सेस कर गए हैं सर। हम तो बहुत से युवाओं को देखे हैं, बहुत से सुन के देखे हैं, कई एक ईयर हो गया, मैं अपने खुद से देखा हूँ, मतलब कि वो अच्छे ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स, कोई 5 ईयर, कोई 10 ईयर्स, लोग पटना से पढ़ पढ़ के और कहीं भी शहर से पढ़ पढ़ के लौट गए, कुछ नहीं कर पाते। उनके लिए आप किस प्रकार वो करते हैं जो नहीं हो पाता है, आप किस प्रकार किए जो सफलता पा लिए हैं? देखिए, आपको कंसिस्टेंसी तो रखना ही होता है। जब भी आप पढ़ाई करिए तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। ज़्यादातर देखा क्या जाता है कि आप 2 दिन 4 दिन पढ़ें, उसके बाद फिर से आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कहीं चले गए हैं, घर आ गए हैं, तो उसमें क्या डिस्टरबेंस होता है। फिर वो जितना आप पढ़े हैं फिर वो वहीं पहुंच जाता है, आपको फिर से नया रीस्टार्ट करना होता है। तो इससे बचने के बाद ही मतलब आप ये समझिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं तो लगातार आप 6 घंटा 8 घंटा जो पढ़ते हैं दिन भर में, तो आप उसको लगातार मेंटेन रखिए। अगर वो रखते हैं आप तो बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है आपको।
आप तो सफल व्यक्ति हो चुके हैं। कोई कहता है कि 10 घंटा पढ़े, कोई कहता है 15 घंटा पढ़े, कोई कहता है 5 घंटा पढ़े, कोई कहता है आपको जितना इच्छा उतना पढ़े, तो किसका बात माने स्टूडेंट? देखिए वो सही है कि जिसका जितना इच्छा हो, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 घंटा तो, उससे नीचे पे तो आज का जो कंपटीशन है उससे नीचे पे तो नहीं होगा। लेकिन 5-6 घंटा आप पढ़िए। और पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, वही रेगुलर रहिए। आप 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए 6 घंटा। ये आपका नहीं संगति का कैसा प्रभाव पड़ा? आपका जो था संगत मतलब दोस्त था वो किस प्रकार के मतलब किससे बिलोंग करते थे? आप किस प्रकार से बिलोंग करते तो उन लोग से क्या प्रभाव आपके पे पड़ा है? पर मेरा तो दोस्त का ही मेरे पे प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मेरा सभी दोस्त सेटल है, सभी असिस्टेंट इंजीनियर हो गए हैं। बस मैं ही बचा हुआ था, मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था कुछ मार्क्स से। तो मेरे सारे दोस्त बन चुके हैं। इससे पहले प्रोफेसर वाला था, उसमें भी मेरे दोस्त निकल गए। फिर ये लेक्चरर का था, तब जाके मेरा इसमें रिजल्ट हुआ है। और मेरे 4-5-6 दोस्त हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं। 2011 में आप इंटर दे चुके थे, उसके बाद आपको गार्जियन से कैसा सपोर्ट मिला? गार्जियन से कैसा मोटिवेट मिला कि इतना दिन आप लगातार मेहनत जारी रखें? देखिए सक्सेस में सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स का ही है। अगर आपका पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। आपका पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा तो फार्मर ही हैं, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स, मतलब अलग अलग तरह के फार्मिंग वाला में ही, एग्रीकल्चर में ही है। अच्छा, मतलब गांव से फार्मर के से जुटे हुए किसानी मतलब की एक तरह से लाइन में है और किसानी के बेटा सफलता पा लिए हैं, तो ये तो खुशी की बात है कि हर एक युवाओं में जैसे कि 90% 80% तो देखा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो 80% तो युवा जो रहता है सब किसानी का ही बेटे रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आप किसान का बेटा होकर, फार्मर का बेटा होकर आप एक सफलता पा लिए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए कि स्टूडेंट देखे तो स्टूडेंट आपसे प्रोत्साहित हुए जो डिमोटिवेट हुए हुए हैं। स्टूडेंट बहुत सा आज देख रहे हैं डिप्रेशन में जा रहा है, उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ बोलिए आप। नहीं तो डिप्रेशन में तो जाने का नहीं है, बस वही है कि आप संयम बना के पेशेंस बनाए हुए रखिए, क्या कि सफलता तो मिलता ही है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो टाइम लगता है, तुरंत कुछ मिल नहीं रहा है अब। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आप पेशेंस बनाए रखिए, जब तक है आप लगे रहिए। थोड़ा वही है जो टाइम लगता है, उसी में लोग घबरा जाते हैं कि यार बहुत समय हो गया है, अब हो नहीं रहा है। लेकिन आप लास्ट तक अगर लगे रहते हैं तो आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। बीच में आपको वहाँ से पीछे नहीं, रिटर्न नहीं होना है। आप जितना आगे चले गए हैं वहीं पे रहिए। आप पेरेंट्स के बारे में बता दिए, अपना दोस्त के बारे में बता दिए, संगति के बारे में थोड़ा सा आपके जो शिक्षक रहे हैं, आप अपना शिक्षकों के बारे में बताइए जो आपका फेवरेट शिक्षक हो, जिससे आप सीखे हैं बचपन से आज तक जो शिक्षक आपके हैं। मेरा तो स्कूलिंग टाइम में ही सर थे, यहीं पे हैं, रहते हैं मेरे बगल में ही हैं, मनोज सर। तो उस टाइम से तो सर से ही मोटिवेटेड रहते थे। और मेरा स्कूलिंग हुआ था यहाँ सेंट जोसेफ से, तो वहाँ भी अच्छे फैकल्टीज थे, टीचर थे, तो उन लोग से भी मोटिवेटेड रहते थे। फिर इंजीनियरिंग में भी मेरे जो टीचर हुए हैं उन लोग भी प्रोत्साहित करते रहे। तो उस कारण से था कि आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है और गवर्नमेंट जॉब ही निकालना है। आप कितना ईयर फुल बता दीजिए, आप कितना ईयर इसमें मतलब कि लगे रहे, जैसे इंटर के बाद मतलब कि कंपटीशन में आप कितना ईयर्स आप इसमें संघर्ष किए हैं? ये तो एमटेक तक तो मैं पढ़ाई करते रहा 2019 तक। उसके बाद 2019 से मैं कंपटीशन में लग गया, मतलब आप समझिए 3-4 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को एक ठो सक्सेसफुल मैन व्यक्ति से आप लोग को मिलाए हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो इनके ऊपर एक ठो बिहार का जिम्मेदारी मिला है, अपने एक ठो मतलब कि संघर्ष किए हैं तो आज जिम्मेदारी मिला है, और आप जाएंगे तो बढ़िया से ड्यूटी निभाएंगे अपने, और भ्रष्टाचार नहीं करिएगा भैया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बिहार में देखिए किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा आप देखिएगा। कहीं भी कोई भी नेता हो, नेता भी कॉल करे, थोड़ा सा आप गरीब के लिए थोड़ा सा भी देखिएगा कि अगर गरीब का मैटर पहुँचता है। नहीं तो भ्रष्टाचार के तो बात यहाँ अधिकारी विभाग में तो है, लेकिन क्या है, मेरा टीचिंग फील्ड है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है मुझे, तो और सिखाना है उन लोग को कि ये नहीं करना है आगे। तो आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए। नेता जो है हम देखते हैं 80-60% नेता जो अनपढ़ है, यहाँ का विधायक भी अनपढ़ है, आपको पता होगा। हाँ, ये तो है ही, यहाँ शिक्षा तो चौपट है। आप पढ़े लिखे हुए IAS की तैयारी करके ट्रिपल स्टार लगा के बैठे हुए हैं, और जब नेता को कॉल कर देगा अनपढ़ नेता, तो उनको फिर जो कहता है मानना पड़ जाता है। ये तो गलत है कि नहीं नियम? ये सब तो गलत है ही। लोग जो पढ़ लिख के नौकरी लेते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो उनका नहीं होता है एम कि वो इस तरह का करें। लेकिन क्या है, जब लोगों का दबाव ऊपर साइड से जब आता है तो लोग क्या करें, ज़बरदस्ती वो
करते हैं घूस ये उल्लंघन करते हैं नियम का। उल्लंघन तो हो ही रहा है, खासकर पॉलिटिक्स का जो नेता लोग का है ना, वो अलग प्रेशर है। अधिकारी बनने के बाद आपका मतलब जो आज़ादी है वो छीन गया, आप किसी के अंडर चले जाते हैं, वो जो कहेगा आपको करना होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा आप 2 लाइन बोल दीजिए तो। मेरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बहुत हम प्रोत्साहित रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बहुत बड़े नेता रहे हैं और लोगों के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, खासकर नीचे तबके के लोग के लिए लड़े हैं। उन्होंने ही SC ST वाले को आरक्षण दिया, जिसके कारण वो आज समाज में एक अच्छा रेपुटेशन बना पाए हैं। और हमको लगता है कि काफ़ी ऊपर आए हैं इस समाज में, उनका कद जो है बढ़ा है। तो ये आरक्षण तो उनका जो लाया गया था वो सबसे बड़ा। ठीक है, तो एक ठो सफल व्यक्ति से मिला है आप लोग को। इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जो युवा डिप्रेशन में जाते हैं, जो युवा डिमोटिवेट होते हैं तैयारी करते करते 5 ईयर्स हो गया, जो सोच रहे हैं मेरा होगा या नहीं होगा, तो ऐसा बात नहीं। आप लोग संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, फुल्ली कॉन्फिडेंस से कीजिए और सारा चीज़ भूल जाइए। मैं ये जाति का हूँ, ये कास्ट का हूँ, ये बिहारी हूँ, फलना हूँ, ये सारा चीज़ भूल जाइए और सिर्फ अपना काम पर फोकस कीजिए। स्टूडेंट लाइफ है, आप जानिए क्या स्टूडेंट हम हैं और उसी पर फोकस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। फॉर बात वीडियो।